हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अभ्यास 1I। तो 1I के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग पिछले प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हम लोग नहीं जान पाए हैं, उसको हम लोग वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोगों का आंसर आ गया है तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं हमारा आंसर आ गया है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, जब आपसे दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या पूछ दे तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है आपके सामने कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, या फिर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे 1/2। मतलब यहां से आपको दो चीजें कंफर्म कर लेना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के या फिर आप 2 से भाग कर दीजिए, चाहे आप 1/2 से गुणा कर दीजिए। अभी हम कंफर्म करेंगे कि आप कहाँ 1/2 से गुणा करेंगे और कहाँ आप 2 से भाग करेंगे। ये फार्मूला तो सब पे लागू होगा, लेकिन 1/2 जो हम बता रहे हैं, ये जो भिन्न की परिमेय संख्या होती है वहां पर यदि इसको आप फॉलो करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। फार्मूला के अकॉर्डिंग पहली संख्या क्या है हमारा -1, दूसरी संख्या हमारा क्या है, फार्मूला से प्लस लेंगे -1/2। ठीक, इसके बाद क्या है बटा में 2। हल करिए, हल करेंगे कितना आएगा -1 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1/2 और पूरे के बटा कितना हो गया 2। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा 2, 1 दूना 2 तो 2 1 कम 2, माइनस 2 1 कम 2 तो 1 1 कम 1, पूरे के बटा कितना गया 2। अब देखिए माइनस माइनस जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका -3/2 और पूरे के बटा 2। एक बात आपको हम कंफर्म कर देना चाहते हैं। अब देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या होता है और उसमें किसी भी परिमेय संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देते हैं। यहाँ पर नीचे 1 साइलेंट है तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक, या फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं -3/2 और ये क्या है भाग है, तो भाग ये क्या है आपका 2, नीचे आपका 1 छिपा रहता है तो यहां से आप लिख सकते हैं -3/2 गुणे 1/2। तो हमने क्या बताया था आपसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब ये कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं 3 कम 3 -3/2 दूनी 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/4। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 देखिए। थोड़ा सा इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप कैलकुलेशन का ध्यान देंगे, बाकी सारे प्रश्न इसी फार्मूले पर आप सॉल्व कर जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न दिया है आपका -3 और 4, -3 और 4, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। आप पुनः पहली संख्या -3, दूसरी संख्या 4, किसे भाग करना है 2 से, जोड़ेंगे कौन सा संख्या बड़ी है
तो कहेंगे 4 बड़ी है, तो 4 में से 3 गया 1 और ये क्या है आपका 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरा देखिए, प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे -1 और 1 के, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। पुनः वही करेंगे आप, 1 माइनस में है, दूसरी संख्या 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0, 0 बटा 2, तो अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस प्रश्नावली का टॉपिक ही है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। और परिमेय संख्या जब भी आपसे बीच में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये दिया है आपका चौथा प्रश्न है 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या पूछा है। इसके मध्य की परिमेय संख्या क्या होगा। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, 1/3 प्लस 1/2। ठीक, अब देखिए चूंकि ये फ्रैक्शन आपका क्या है, जो परिमेय संख्या है हमारी भिन्न में है, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक आसान तरीका बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जब फ्रैक्शन में आपका दे दे तो सीधे आप क्या करिए 1/2 से गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे एलसीएम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2 1 कम 2 और प्लस 2 3 6 तो 3 1 कम 3, गुणे 1/2 हल करेंगे तो 3 2 5, 5/6 और गुणे 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 5/6 दूनी 12। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़िए और इसके बाद दोनों में क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए। जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा, भाग किसे करेंगे 2 से। किसी भी परिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो अंश का गुणा हर में और हर का गुणा अंश में कर देते हैं, तो 5 कितना जाएगा 12। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप सॉल्व करिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 ये दिया है आपका पांचवा प्रश्न है -7/8 और 7/8, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। तो हम देखेंगे पुनः वही प्रक्रिया करना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या है आपका -7/8 प्लस कितना है 7/8, क्या करेंगे 1/2 से गुणा। तो जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी यहां पर देख रहे हैं कि हर समान है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप पहला अभ्यास में पढ़े थे कि जब हर समान रहता है तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं। ठीक, गुणे कितना हो जाएगा 1/2। आपको तो पता है कि यहीं से 0 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये कितना गया 0/8 और गुणे 1/2, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो कितना होगी 0 होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6। तो छठवां प्रश्न है
-3/5 8/3 के बीच की परिमेय संख्या बताना है। लिखेंगे, पहली संख्या है आपका -3/5, दूसरी संख्या है 8/3, दोनों को जोड़ेंगे, किससे गुणा करेंगे? 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 तो 3 लिखे 9, 3 पचे 15 तो 8 पचे 40 गुणे 1/2। अब ये कितना आ जाएगा आपका? 40 में से 9 गया 31/15 गुणे 1/2, कटेगा नहीं तो 31/15 दूनी 30। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, तो प्रश्न संख्या 7 दिया है आपका। 7वां प्रश्न है -5/4 -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तो सबको समझ में आ गया होगा। क्या है आपका? -5/4 जोड़ेंगे -1/किसको? 6 को, और किससे गुणा करेंगे? 1/2। हल करिए, -5/4 -1/6 और गुणा 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 6 का 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12 तो 2 1 का 2, गुणा किससे करेंगे? 1/2। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे 15 माइनस है और -2 है तो -17/12 गुणे 1/2, तो ये क्या? -17/12 दूनी 24। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 ए दिया है आपका। प्रश्न संख्या 8 है 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/5, 4 सही 3/5, 4 सही 3/5, 5 नहीं है, ये आपका 8 है। 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। तो 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। तो करना कुछ नहीं है, प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है। आपकी जो भिन्न है 1 सही 3/4, आप पहले लिखिए 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8। किससे गुणा करना है? 1/2। सबसे पहले बदलिए इसे, 4 1 कम 4, 4 3 7, 7/4, 4 8 32 और 32 3 35, 35/8 गुणा 1/2। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा? 8, तो 4 दूनी 8 तो 7 दूनी 14, 8 1 कम 8 तो 35 1 कम 35, गुणा किसे करेंगे? 1/2 से। यहां से आपको क्या मिलेगा? 5 4 9, 3 1 4 बटे में कितना? 8 गुणे 1/2, नहीं कटेगा 49/16। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, तो प्रश्न संख्या 9 दिया है आपका। ए है -1 सही 2/7, -1 सही
2/7 और 9/2, 9/2। ठीक, प्रश्न संख्या जो आपका 9 है यह है -1 सही 2/7 और 9/2 के बीच की क्या करना है, परिमेय संख्या बताना है। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, -1 सही 2/7 प्लस 9/2 और गुणे 1/2। हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 2 9, -9/7 प्लस 9/2, इसे गुणा करेंगे 1/2। अब देखिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14, 7 दूनी 14 तो 9 दूनी 18, 2 सते 14 तो 9 सते 63 गुणे 1/2। यहां से अब क्या लिखेंगे, घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4/14 गुणे 1/2, कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 45/14 दूनी 28, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो 10 है, इस प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 10 है उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तो आइए वीडियो को जो लास्ट में जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी तो आपसे हमने कहा था कि पिछले प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसका हम आंसर बताएंगे। तो आइए उसका आंसर देखते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। तो प्रश्न था उसमें दिया था आपका कि 1/2 जो आपकी प्रश्नावली 1H थी, तो अभ्यास 1H का जो प्रश्न संख्या 10 था उसमें आपसे यही पूछा था कि 1/2 किन दो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान होगा। तो आप कहेंगे कि पहली जो संख्या होगी वह खुद 1/2 ही होगी। 1/2 का निरपेक्ष मान कितना होगा 1/2। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा -1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1/2 और -1/2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।